राजधानी दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में बीते गुरुवार को खिलौना एयरगन दिखाकर एक घड़ी व्यापारी से करीब 60 लाख रुपए की लूट को अंजाम दिया गया। नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट डीसीपी मनोज कुमार मीणा ने बताया कि पीड़ित घड़ी व्यापारी श्याम गुप्ता रोहिणी निवासी दिल्ली के चांदनी चौक में पिछले काफी वर्षों से साइकिल मार्केट में घड़ियों का थोक का कारोबार कर रहे हैं। बीते गुरुवार को दूसरी मंजिल पर स्थित फर्म के ऑफिस में कर्मचारी संजय बैठा हुआ था। शाम करीब 5 बजे कमलेश नाम का शख्स भुगतान करने पहुंचा। दोनों शख्स हिसाब मिलाने लगे। तभी करीब 5 बजे कुछ 3 बदमाश सामान खरीदने के लिए ग्राहक करके पहुंचे और व्यापारी ने इनसे सामान लेन देन से मना किया तो इन आरोपियों ने एक खिलौना एयरगन व चाकू दिखाकर व्यापारी से करीब 47 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गए। 9 नवंबर को एक वारदात हुई थी जिसमें हमें इंफॉर्मेशन मिली थी कि न्यू लाजपत राय मार्केट में एक घड़ी का बिजनेसमैन था। उसकी बिजनेसमैन की दुकान थी। उस दुकान पे पेमेंट लेने के लिए के आड़ में 2 जने आते हैं दुकान के अंदर और वो पहले कुछ पर्चियां दिखाते हैं कि हमें ये पेमेंट लेनी है, वो पेमेंट लेनी है। जब इससे उनका काम नहीं चलता है, वो बोलते हैं कि ऐसी कोई पर्ची नहीं है, तो फर्जी पर्चियां हैं। तब उन्होंने अपने बैग से एक एयरगन टाइप्स निकाली और एक चाकू निकाला और उसमें फिर जो भी उनके पास कैश था वो लेके चले गए। इसमें वो नॉर्मल जो पेमेंट लेता है उसकी तरीके से मार्केट में आए थे और उसी तरीके से आराम से बाहर चले गए। पुलिस को ये सूचना व्यापारी ने अराउंड आधे घंटे के बाद दी कि उनके साथ ऐसी कोई वारदात हुई है। इस पे पीएस कोतवाली की टीम और स्पेशल स्टाफ की टीम मौके पे पहुंची। सीनियर अफसर्स भी मौके पे पहुंचे और इसकी हमने छानबीन चालू की एफआईआर दर्ज करने के बाद। छानबीन के दौरान करीब 500 से अधिक सीसीटीवी कैमरास देखे गए और इसमें सेफ सिटी जो हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है उसके कैमरेज ने भी बहुत ज्यादा हमारी मदद की, जिनकी वजह से ये केस खुला। ये कैमरेज देखने के बाद हमें ये पता लगा कि जिसने भी ये वारदात का इल्जाम दिया था उसने बहुत सारी तरीके से बचने की कोशिश की थी। उसने कोई व्हीकल यूज नहीं किया वारदात की जगह के आसपास। वो भीड़ वाले इलाके में जहां बहुत ज्यादा भीड़ होती है, जहां आदमी को डिफरेंशिएट करना ही मुश्किल हो जाता है, उस जगहों से वो पैदल गया है। साथ ही साथ उसने पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज किया है, शेयर्ड ट्रांसपोर्ट का, ताकि कुछ पता ही ना लग पाए कि वो किस तरीके से आया, किस तरीके से गया। साथ ही साथ उसने रोड के वहीं पे ही अपने कपड़े भी चेंज कर लिए ताकि हम जब ट्रैक भी करें तो कपड़ों से भी ट्रैक ना कर पाए। इन सब चीजों के बावजूद हमारी कोतवाली और स्पेशल स्टाफ की डेडिकेटेड टीम ने इस केस को खोला है और इसमें हमने 2 जनों को गिरफ्तार किया है। इनमें से एक है जो मेन रॉबर है, जिसने ये जो वेपन्स हैं वो दिखाए थे और एक है जिसने ये मुखबिरी की थी, जिसने इंफॉर्मेशन पास ऑन की थी। दोनों जनों को इस वारदात से जो लूटा गया पैसा था उसका शेयर मिला है, जो कि काफी हद तक हमने रिकवर कर लिया है और रिकवरी अभी जारी है। इनफैक्ट ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उससे जस्ट 10-15 मिनट पहले हमारी एक नेक्स्ट स्टेज ऑफ रिकवरी हुई है, तो रिकवरी अभी कंटिन्यूअसली जारी है। आपको बता दें कि कोतवाली थाना पुलिस को इन आरोपियों को गिरफ्तार करना बड़ा ही मुश्किल था, क्योंकि इन आरोपियों ने लूट की वारदात को अंजाम देने के बाद अपनी वेशभूषा चेंज कर ली थी। साथ ही ना ही उनके पास कोई अपना मोबाइल था और ना ही कोई विकल्प। वहीं तमाम सीसीटीवी कैमरे की फुटेज से बचने के लिए इन आरोपियों ने भीड़भाड़ वाले इलाके से निकलकर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल किया और यहां से फरार हो गए। दिल्ली पुलिस ने पकड़ने के लिए 500 से ज़्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिसमें एक सीसीटीवी फुटेज में हुई की पहचान के आधार पर इन आरोपियों का क्रिमिनल रिकॉर्ड खंगाला गया। वहीं दिल्ली पुलिस ने 500 से ज़्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगालते हुए छापेमारी करते हुए जालंधर पहुंची, वहां छापेमारी की और वहां से गिरफ्तार कर लिया। खुलने के साथ ही साथ ये जो रॉबर्स थे ये पहले भी रॉबरी के केस में बंद हो चुके हैं, जबकि जो मुखबिर था उसके ऊपर अभी तक कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। इसमें एक और चीज मैं मेंशन करना चाहूंगा कि ये जो रॉबर्स थे इन्होंने ना कि सिर्फ जिस दिन वारदात हुई थी
बट वारदात के बाद भी पुलिस से बचने के लिए जो भी इन पे आता था वो सब किया। इन्होंने फोन यूज करना बंद किया अपना, घर से ये गायब हो गए थे। तो इवन आइडेंटिफिकेशन के बाद इन्होंने पूरी मेहनत की, जिसकी वजह से ये लोग पकड़े ना जा सके। इनको पंजाब लुधियाना से पकड़ा गया है। वहां पे भी जो लुधियाना सेफ सिटी के कैमरेज थे, उनसे काफी मदद मिली लुधियाना सेफ सिटी प्रोजेक्ट से। तो दिल्ली सेफ सिटी प्रोजेक्ट एंड लुधियाना सेफ सिटी प्रोजेक्ट दोनों ने ही इस केस में काफी मदद की। एंड साथ ही साथ इसमें हमारी टीम का भी बहुत जोरदार एफर्ट रहा कि पैरेलल टीम्स अलग अलग स्टेटों में गई हुई थी, जहां जहां से इंफॉर्मेशन आ रही थी। वो टीम के बीच में कोऑर्डिनेशन बड़ा अच्छा था। वो टीम्स कोतवाली से भी थी, ऑपरेशन सेल से भी थी, एंड उनके बीच में बड़ा अच्छा कोऑर्डिनेशन रहा, जिसकी वजह से ये हम इसको पकड़ पाए, इवन विदाउट जो नॉर्मल तरीका होता है कि भाई लोकेशन ले लो और उससे जाके वहां पकड़ लो। ये सब चीजें फेल हो गई थी। फिर भी हमारी टीम ने बहुत अच्छा काम करके इन रॉबर्स को पकड़ा। फिलहाल दिल्ली पुलिस ने इस आरोपियों को पकड़ने के लिए कोतवाली थाना पुलिस और ऑपरेशन सेल पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया। इसके बाद 2 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आए हैं। जानकारी के मुताबिक तारों के ऊपर भी पहले लूटपाट और कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। फिलहाल अभी भी कोतवाली थाना से लूट की वारदात को अंजाम देने वाले तीसरे आरोपी की तलाश लगातार कर रही है। इस मामले की गंभीरता से जांच जारी है।